देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन हमेशा से सर्वोपरि रहा है, लेकिन हमने पिछले 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है, हमने यह भी देखा है कि कई बार सत्ता ऊपर हो गई है और संगठन कहीं ना कहीं नीचे दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी में परंपरा रही है कि संगठन महामंत्री जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भेजा जाता है, उसकी अहम भूमिका रही है। और मध्य प्रदेश में इस संगठन की रचना यदि की गई है तो संगठन महामंत्रियों द्वारा की गई है। कुशवाहा ठाकरे थे, नारायण प्रसाद जी गुप्ता थे यहाँ संगठन मंत्री, प्यारेलाल जी खंडेलवाल थे, और कप्तान सिंह सोलंकी जो एक बहुत तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, वो भी संगठन मंत्री रहे हैं। एक बहुत सीधे सच्चे सरल सहज माखन सिंह जी भी रहे हैं। लेकिन माखन सिंह जी के बाद अरविंद मेनन का कार्यकाल भी हमने देखा है। अरविंद मेनन के कार्यकाल की खास बात यह थी कि संगठन मंत्री होने के बाद कहीं ना कहीं उनकी शिवराज सिंह चौहान से इतनी अच्छी ट्रेनिंग थी कि यह माना जाता था कि सत्ता आगे है और संगठन पीछे है। सुभाष भगत को फिर हमने देखा अरविंद मेनन के बाद। सुभाष भगत की शिवराज सिंह चौहान से कभी बहुत ज़्यादा घनिष्ठता नहीं रही, और लगातार पिछला कार्यकाल में हमने देखा कि सुभाष भगत थोड़े से ऐसा लगा कि उनको अनुभव की कमी है, अभी वो चीज़ों को समझ रहे हैं। लेकिन अब जब चौथी बार शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की सत्ता संभाली है, तो हम एक नए तरह का माहौल मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि सुभाष भगत एक परिपक्व अनुभव वाले नेता के रूप में उभरे हैं, और शिवराज सिंह चौहान जो लगातार सत्ता में रहने के कारण से उनको अनुभव तो है, लेकिन उनकी एक टीम बन गई है, चाहे मंत्रियों की हो, अधिकारियों की हो, नेताओं की हो, पदाधिकारियों की हो। सुभाष भगत ने इस बार अपना वीटो पावर का पहली बार उपयोग किया है। जब शिवराज सिंह चौहान अपना मंत्रिमंडल बनाने जा रहे थे, जिसमें 4-5 मंत्रियों को लिया है, उनकी बात की जाए तो उस समय भी शिवराज सिंह चौहान चाहते थे कि गोपाल भार्गव टीम में आए, नरोत्तम मिश्रा को अगली बार लिया जाए। लेकिन हमें जो जानकारी है और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, सुभाष भगत ने अपने वीटो का उपयोग किया, और गोपाल भार्गव के तमाम सारे ऐसे बयान जिससे संगठन को नुकसान होता है, जिसको पार्टी को नुकसान होता है, उन बयानों की तमाम सारी छाया प्रतियां पार्टी के जो प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, उन्हें पहुंचाई गई। और उसके बाद यह तय हुआ कि पहली बार जो छोटा मंत्रिमंडल बन रहा है उसमें नरोत्तम मिश्रा को शामिल किया जाए, और नरोत्तम मिश्रा की मेहनत भी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। गोपाल भार्गव का नाम कटा, वो तमाम नाराज भी हैं। जिस तरह की खबरें आती रहती हैं, संगठन के बारे में कोई खुल के नहीं बोलता है, लेकिन जो खबरें छन छन कर बाहर आती हैं, जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों अपने निवास पर 3 बड़े नेताओं की बैठक की और उसके फोटो जारी हुए, वो अपना कहीं ना कहीं विरोध दर्ज कराने का एक तरीका है संगठन में। लेकिन मूल विषय यह है कि इस बार मंत्रिमंडल का गठन हो, अधिकारियों की नियुक्तियां हों, संगठन में पद देने हों, इन सब में सुभाष भगत नंबर 1 पर हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लाइन को लेकर चल रहे हैं। हमें जो जानकारी है वो ये है कि संघ ने ये तय किया हुआ है कि अब भारतीय जनता पार्टी को नए नेतृत्व की आवश्यकता है, नए युवा नेतृत्व को उभारना है। और आप देखेंगे कि अभी जितनी भी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है उसमें उम्र का ख्याल रखा गया है। कोशिश की जा रही है कि 50 की उम्र से कम के लोग संगठन में आएँ और संगठन का नेतृत्व करें, एक नई टीम उभरे। और बिल्कुल इसी तरह का मंत्रिमंडल के बारे में भी चर्चा है। हमने देखा कि मंत्रिमंडल गठन को लेकर शिवराज सिंह चौहान कम से कम 3 से 4 बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय गए, और वहां उन्होंने सुभाष भगत से बंद कमरे में बात की, वहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी से बात की, लेकिन बात नहीं बन पा रही। तमाम सारी बैठकें होती हैं, फिर मंत्रिमंडल की तारीख आती है कि अब 30 तारीख के पहले होगा, फिर 2 तारीख को होगा, उसके बाद मंत्रिमंडल फिर टल जाता है। तो जो खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जिनको शिवराज सिंह चौहान मंत्री बनाना चाहते हैं उन पर संगठन अभी सहमत नहीं हो रहा है। हमें ये भी खबर लगी है कि सुभाष भगत चाहते हैं कि जो पुराने लोग मंत्री रहे हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं, 3 बार मंत्री रहे हैं, उन्हें विश्राम दिया जाए, और नए जो युवा हैं जो 2 बार 3 बार विधायक चुनकर आए हैं, उनकी उम्र 50, 55 के और 60 के अंदर है, उन्हें इस बार मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए और दिया जाना चाहिए। तो अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुभाष भगत इस बार सत्ता और संगठन पर ज़्यादा प्रभाव अपना डाल रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान चाहकर भी
उन तमाम लोगों को मंत्री और पद नहीं दे पा रहे हैं जो मंत्री जो वो देना चाहते हैं। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि सुभाष भगत जी जो संघ से आए हैं, संगठन महामंत्री हैं, निश्चित तौर पे इस बार वो सत्ता के ऊपर तो हावी दिखाई दे ही रहे हैं।